हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं लेके आऊँ आपके लिए एक अनदर वीडियो। दोस्तों, यूट्यूब में काफ़ी दिन से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। लास्ट वीडियो मैंने करीबन 12 से 13 दिन पहले डाली थी। आज का जो भी वीडियो है काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि काफ़ी लोग जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं पिछले 1 साल से या 2 साल से, जो परेशान हैं क्रेडिट कार्ड को लेके या पर्सनल लोन का सेटलमेंट कराने से लेके, मतलब उनका जो है सेटलमेंट हो नहीं पा रहा है। बैंक की तरफ से नोटिस आ रहे हैं या कोर्ट की तरफ से नोटिस आया और वो चेक कर रहे हैं ऑनलाइन, तो उनको दिखा रहा है कि इस डेट को उनको कोर्ट में आना है, उसकी फ़र्स्ट हियरिंग है, उनकी सेकंड हियरिंग है। अब क्या करा जाए इस केस में। तो आप तभी इस चीज़ के बारे में जान सकते हैं, जैसे मान के चलिए कि आपका दोस्त अगर वो चीज़ों से गुजर चुका है और आपके साथ भी वही चीज़ हो रहा है, तो आप ज़ाहिर सी बात है अपने फ्रेंड से पूछेंगे कि तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ, मेरे को बताओ, क्योंकि मेरे साथ भी एक्चुअल में अभी ऐसा हो रहा है और मैं काफ़ी परेशान हूँ। तो आज मैं आपको वो बातें बताऊंगा जो अभी आप वो लेके परेशान हैं, लेकिन मैं ये श्योरिटी दे सकता हूँ ये वीडियो देखने के बाद थोड़ा टेंशन आपका कम हो जाएगा। ये मैडम जो है पिछले 8 से 9 महीने से मेरे साथ जुड़ी हुई है। 5 बैंक के क्रेडिट कार्ड थे, जिसमें से 3 का सेटलमेंट हो चुका है। 2 बैंक के क्रेडिट कार्ड बचे हुए हैं, एक कोटक और एक आरबीएल का। अब यहाँ पर जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, अपना व्हाट्सएप का स्क्रीन दिखा रहा हूँ, ये मैडम है जो सूरत से है। इन्होंने देखिए अक्टूबर 22 तारीख को मेरे को मैसेज भी किया था कि मैं हाय उर्वशी सूरत ऐसे करके। इनको मैंने बोला था कि प्लीज़ आप जो है अपना जो ऑनलाइन आपने मेरे को एक बार पहले इन्होंने मेरे को स्क्रीनशॉट ये स्क्रीनशॉट मेरे को इंस्टाग्राम पे भेजा था, तो मैंने बोला कि आप मेरे को व्हाट्सएप पे भेज दीजिए ताकि मैं इसके ऊपर एक वीडियोस बना सकूँ। अब इन मैम का क्या था सिनेरियो कि 2 लाख का क्रेडिट कार्ड का एक लिमिट दिया गया था कोटक बैंक की तरफ से, और 2 लाख का जो क्रेडिट कार्ड की लिमिट थी, अगर उन्होंने जो है उसमें से 1 लाख का मतलब एक तरीके से पेमेंट कर दिया था, लेकिन बाकी को जो बचा 1 लाख था वो पेमेंट नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से इंटरेस्ट लगा लगा के वो 1,70,000 से 80,000 रुपये चला गया। अब यहाँ पर जो है वो 6 से 7 महीने से केस चल रहा है उनके कोटक बैंक के क्रेडिट कार्ड के साथ। तो एक दिन इनके पास जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट सूरत आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, और इनकी जो फर्स्ट हेयरिंग का डेट आ रखा था वो आ रखा था 24 अगस्त 2022। 24 अगस्त 2022 को इनको कोर्ट में जाना था। अब इनका जो केस था वो कोटक वालों ने डाला, यहाँ पर देख सकते हैं कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड जो क्रेडिट कार्ड था इनका, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। तो इनका क्या हुआ दोस्तों, मैं बताता हूँ। पहले तो देखिए कॉल आती है, फिर रिकवरी एजेंट आते हैं, फिर आपके पास लेटर आते हैं और आपको धमकाया जाता है। काफ़ी फ़ोन कॉल्स आते हैं। जब बैंक को लगता है कि हर तरीके का मैंने जो है पैतरा प्लान लिया, तो उस केस में क्या करते हैं कि इस तरीके का आपको डराने के लिए वो एक तरीके से केस फाइल कर देते हैं, लाइक उन लॉगिन कर देते हैं कि इसके ऊपर ये है वो है, इस तरीके से। इनका जो फर्स्ट डेट था यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 24 अगस्त 2022 को। इससे पहले इन्होंने मेरे को बहुत कॉल किए। इंस्टाग्राम पे भी आप देखते होंगे कॉलिंग का सिस्टम है, व्हाट्सएप पे भी है। तो उस दिन मेरे को इन्होंने बताया कि सर मेरे पास इस तरीके का एक लेटर आया है और मैं इसको ऑनलाइन चेक कर रही हूँ, तो वो उसी का स्क्रीनशॉट आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ये स्क्रीनशॉट उन्होंने भेजा था कि ये केस का स्टेटस है सर, मेरे को 24 अगस्त को कोर्ट में जाना होगा। तो मैंने इनको बोला कि आप कहीं मत जाइए, आप वेट कीजिए। मैं आपको श्योरिटी देता हूँ, अगर आप 24 तारीख को नहीं जाते हैं, उसके 2 दिन के बाद आपके पास कॉल आएंगे, 1 दिन के बाद कॉल आएगा, वो आपको और धमकाएंगे। फिर उसके बाद वो बोलेंगे कि आप कोर्ट में आइए, हम कोर्ट में ये देखेंगे वो देखेंगे। लेकिन आपको मैं बताऊं कि 24 अगस्त और आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो हो गया है 12 नवंबर। अब इस बीच में इनके पास ये कोर्ट में नहीं गई। इनके पास इतने ऑफ़र आ रहे हैं सेटलमेंट के कि सर आप इस अमाउंट पे या मैम इस अमाउंट पे आप सेटलमेंट करा लीजिए, आप हम जो है इतने में सेटलमेंट करने में एग्री है। लेकिन ये सेटलमेंट अमाउंट पे नहीं कर पा रहे हैं। इनके पास सेटलमेंट अमाउंट का पैसा ही नहीं है पहली बात तो। अब बैंक ऑफ़र तो दे रही है सेटलमेंट के लिए, अब ये वहाँ पर नहीं गई कोर्ट में। इनका ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि पुलिस इनको उठा के लेने आ गई कि आप चलो पुलिस स्टेशन, ऐसा कुछ नहीं हुआ। इनका तो केस था वो क्रेडिट कार्ड का था, और ये जिस डेट को इनको जाना था उस डेट पे नहीं गई। और नहीं जाने का ये नहीं हुआ कि इनको जो है पुलिस के तरफ से कोई कॉल आया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और इनके पास जो है खुद बैंक वाले ही कॉल करने लगे कि आप आए नहीं, हम आपका वेट करते रह गए, ये वगैरह सब एक तरीके से धमकाने के। जैसे मैं तो आपको नॉर्मली बता रहा हूँ, लेकिन ये सब बातें जो है एक तरीके से धमकाई गई उनको कि आप क्यों नहीं आए और इसके वजह से हमारा पैसा वेस्ट हो गया,
क्योंकि हमने जो है वकील कर रखा है, आपको आना ही पड़ेगा, ये वो फलाना। लेकिन जब ये 3-4 कॉल चले गए उसके बाद, मतलब एक तरीके से आप मान के चलिए कि 24 अगस्त का ये है, तो इनको 7-8 सितंबर तक जो है इनको खुद ही बोला गया कि आप कितने में सेटलमेंट कराने में एग्री हैं। अगर आप सेटलमेंट कराने में एग्री हैं तो आप सेटलमेंट करा लें, नहीं तो हम आपको कोर्ट तक ऐसे खींचेंगे। मतलब एक तरीके से बोलने का तरीका है उनका। अब यहाँ पर मैं दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप क्रेडिट कार्ड का या पर्सनल लोन का पेमेंट ना करें। लेकिन जो लोग परेशान हैं, जो बेचारे परेशान है कि नहीं हो पा रहा है, अब पेमेंट तो देना चाह रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है, और इस तरीके का कोर्ट की तरफ से या अलग अलग जो है मैसेजेस या लीगल नोटिस आ रहे हैं, अब मैं उसका क्या रिप्लाई दूँ, तो उसको जो थोड़ा बर्डन है उसको कम करने के लिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ। अगर देखिए दोस्तों, पैसे अगर आपके पास हैं और आपको लग रहा है कि नहीं मैं यहाँ वहाँ से अरेंज करके भी बैंक को दे सकता हूँ, तो आप उसको दे के सेटलमेंट ही करा लें। लेकिन वो सही रहेगा। वो सही नहीं रहेगा कि आपने बैंक से आज पैसे लिए और अगले दिन से जो है 1-2 महीने ही आपने ईएमआई पे की, उसके बाद आप बिल्कुल ही पेमेंट नहीं कर रहे हैं। एटलीस्ट जो है आप सेटलमेंट करा लें। सेटलमेंट कराने से ये तो होगा कि एटलीस्ट जो है आपको फ़ोन कॉल्स आने बंद हो जाएंगे और आप परेशान कम रहेंगे। लेकिन फिर उसके बाद गोल्ड लोन लेके या एफडी अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड लेके जो आपका सिबिल स्कोर कम हुआ है उसको आप ठीक कर पाएंगे। और जो आप परेशान हैं तो उससे थोड़ा दूर हो जाएंगे आप। घर में अगर गोल्ड है तो गोल्ड मथूट में रख के या बैंक में रख के थोड़ा सा पैसे जितना भी हो रहा है आप अरेंज करके बैंक को दे दीजिए, ताकि उसका सेटलमेंट हो जाए और आपका जो मेंटली प्रेशर किया जा रहा है वो आपका थोड़ा कम हो जाए। तो अब इनका जो नेक्स्ट आप देख पा रहे हो कि जो नेक्स्ट हियरिंग डेट है वो 17 दिसंबर 2022 है। पहला जो डेट था 24 अगस्त 2022, ये जा चुका है। इन दिनों में इनके पास कुछ नहीं हुआ, ना रिकवरी एजेंट घर पे आए, सिर्फ कॉल्स आ रही हैं कि आप सेटलमेंट कराइए। मतलब इनको जो है सेटलमेंट कराने के लिए प्रेशर दिया जा रहा है कि आप सेटलमेंट करा लीजिए। इनको ये नहीं बोला जा रहा है बार बार कि आप कोर्ट में क्यों नहीं आए या फलाना ढिंगाना। कुछ भी नहीं हुआ इनके साथ। अब ये नहीं है दोस्तों कि आप ये सोचिए यार कुछ भी नहीं होता, कोई बात नहीं, अब तो मैं पेमेंट ही नहीं करूँगा, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन जो सिनेरियो इनके साथ हुआ, ये जब नहीं गई तो इनके बाद इस 1 महीनों के बीच में मतलब बहुत सारे कॉल्स आए कि आप सेटलमेंट करा लीजिए, सेटलमेंट करा लीजिए, सेटलमेंट करा लीजिए। अब इन्होंने जो है सेटलमेंट नहीं कराया और ये कोर्ट में भी नहीं गई तो कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जहाँ तक नेक्स्ट हियरिंग डेट की बात है तब मैं एक वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अगर उससे पहले ये केस सॉल्व हो जाता है, अगर उन्होंने सेटलमेंट का अमाउंट पे कर दिया, जो सेटलमेंट अमाउंट है अगर वो पे कर देती हैं, तो उस केस में तो ये केस का कोई लेना देना ही नहीं है, तो बंद वैसे ही हो जाएगा। अगर इन्होंने सेटलमेंट का अमाउंट पे नहीं करा तो उस केस में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एक्चुअल में उस टाइम पे क्या हुआ। क्योंकि देखिए ये जो सिनेरियो है ये इनके साथ हो रहा है। अब ये अभी क्लोज नहीं हुआ है। ये केस जो है जैसे आप देख पा रहे हैं कि 17 दिसंबर अभी आने वाला टाइम है। अगर ये यहाँ पर सॉल्व हो जाता है तो उस टाइम पे मैं आपको वीडियो बना के बताऊंगा कि एक्चुअल में क्या हुआ। लेकिन मेरे तरफ से आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि आप टेंशन फ्री रहिए। कोशिश कीजिए, अगर आपके पास इस तरीके का कोई नोटिस आ जाता है या लीगल नोटिस आ जाता है तो आप इसको सोचिए कि सेटलमेंट मैं कैसे करा लूँ। सेटलमेंट करा लीजिए ताकि आपके पास हैरेसमेंट टाइप कॉल जो है आने बंद हो जाए। और अगर आप ऑनलाइन चेक करते हैं और आपको दिखाता है कि मेरा ये केस फाइल है, ये सीएनआर एक तरीके से नंबर है और मैं ऑनलाइन चेक कर रहा हूँ सर, मेरे को आप प्लीज़ बता दीजिए क्या होने वाला है, मैंने ऑनलाइन देख लिया है, मेरे को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बुलाया जा रहा है, तो आप इतना नहीं घबराएं। आप नॉर्मल जो है टेंशन फ्री होके आप कोशिश करें बैंक के टच में आके उनसे बात करें, सेटलमेंट कराने की कोशिश करें कि आप सेटलमेंट करा लो। अब ये नहीं कि बैंक जितना बोल रही है आप उतने में सेटलमेंट कराने के लिए एग्री हो जाओगे। आप नेगोशिएट भी कर सकते हो, उनसे बोल सकते हो कि मेरे पास इतना अमाउंट है, आपको सेटलमेंट करना है तो ठीक है, नहीं सेटलमेंट करना तो आप बता दीजिए। इससे ज़्यादा आपको कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूँ 10 से 15 दिन में आप खुद ही देखेंगे कि वो खुद ही आपको बोलेंगे कि ठीक है सर, हम सेटलमेंट कराने के लिए एग्री हैं। आप कैसे पेमेंट करेंगे, तो कैसे पेमेंट आपको करना है, हमेशा पेमेंट जो है आप ऑनलाइन करें, किसी को कैश ना दें, उसका रिसिप्ट आपके पास होना चाहिए। और सेटलमेंट कर अमाउंट पे करने से पहले आपके पास सेटलमेंट लेटर आ जाना चाहिए बैंक के तरफ से, ताकि आपको ये पता चले कि हाँ मेरे पास एक मेल आ चुका है और मैंने ये अमाउंट पे कर दिया बैंक को, ताकि आपको भी फ्यूचर में कोई फिर से परेशान ना करे और आप भी जो है सेफ़र साइड पे रहें। और इस तरीके का आपके पास कोई मैसेज आता है तो टेंशन फ्री रहें, ऐसा कुछ भी नहीं है। और इसको मैसेज को देख के
ये नहीं कि आपने सोचा कि कुछ नहीं होने वाला। तो आपको यही मैंने आपको बोला है कि आपको सेटलमेंट अमाउंट वो तैयार रखना है कि सेटलमेंट अमाउंट आप पे कर सके। लेकिन एक्चुअल में ये देखा जाए ये केस वगैरह, इसमें आपको कोई भी कुछ नहीं होने वाला। मैं ये आपको बता सकता हूँ क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारे केसेस मैंने ऐसे देखे, उसमें कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ सेटलमेंट हुआ है। क्योंकि बैंक भी नहीं चाहता कि 10 साल 12 साल केस चलाए, इसलिए वो सेटलमेंट अमाउंट आपसे लेके दूसरे को इंटरेस्ट पे पैसा देके उससे इंटरेस्ट अर्न कर लेगी। तो इसलिए आप टेंशन फ्री रहें। और अगर आपके पास इस तरीके का कोई मैसेज आता है तो कोई बात नहीं, इग्नोर कीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।